अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कुछ प्रैक्टिस की थी जो कल आपको काम करवाया था? यस सर। चलें आज उस पर थोड़ा सा मज़ीद रिवीजन जो है वो हम कर लेंगे। कल थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा दूं कि कल हमने जो पढ़ा था, यानी एक्टिव टेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए, उसमें हमने देखा था प्रेजेंट डेफिनेट को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को और प्रेजेंट परफेक्ट को। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, जितने भी टेंसेस के हैं, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, इनका पैसिव नहीं होता। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा आपका जो है वो यूँ कह लें कि स्ट्रगल या थोड़ी सी मशक्क़त आपकी कम हो जाएगी। आज जो है वो हम फ्यूचर टेंस से जो है वो इसका स्टार्ट लेंगे। वैसे मैं कहते हो तो आपको जो है वो स्लाइड्स जो है वो शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो स्लाइड्स ऐसी हैं कि वो कंबाइंड हैं, जिस टेंसेस वाइज नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आपको उनसे कन्फ्यूजन जो है वो हो जाती है। ये समझ लें कि आपके लिए ज़रा एक ऐसा स्टेटस लगाया था कि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बस मुझे एक दफ़ा काइंडली बता दीजिएगा कि आप सबको जो मेरी आवाज़ है ये क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं है इसमें? सर आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जितने हमने कल तकरीबन जो है वो हमने 6 या सारी ज़्यादा बनते हैं, तकरीबन 14 के लगभग जो टेंसेस हैं वो बनते हैं, जिसकी जो हमने टाइप्स जो है वो देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया प्रेजेंट है तो प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो है वो तीनों इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी। इसी तरह से कंटिन्यूस में देखा जाए तो उसमें भी, और परफेक्ट में भी ये वाली सूरत हाल है। आज जो है वो हमने फ्यूचर जो टेंस है उसके बारे में जो हम पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनेट। सबसे पहले तो ये है कि फ्यूचर इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनेट में हमारे पास जो इसका मैकेनिज़्म है, या यूँ करें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। फिर जो है वो इसके बाद आ जाता है विल या शैल। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर पीएमटी है यानी प्लेस, मैनर, टाइम वगैरह, यानी जो कब कहाँ कैसे कोई जो है वो इंसिडेंस या कोई जो है एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, वो उसकी डिटेल आगे जो है वो दे दी जाती है। ठीक है, तो जब आपने जहाँ पे देखिएगा कि आपने जब इसका पैसिव करना है, तो जहाँ पे विल या शैल लगा होगा उसके साथ आपने बी का इजाफा करना है, विल बी और शैल बी। और ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि पैसिव जितने भी हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगनी है। एक बात। दूसरी ये देखना है कि अब जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपने लगाना है। ये ना पहले दे विल लगा हो, ठीक है, और एट द एंड सेंटेंस के अस आया हो। अब अस को दोबारा आपने जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो वो वी में चेंज हो जाना है, और वी आएगा तो उसके साथ विल नहीं आएगा, उसके साथ शैल आना है। आई और वी के साथ शैल आता है, बकाया सबके साथ विल आता है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आपने शैल बी या विल बी लगाना है। ये नहीं करना कि पहले से अगर शैल है या पहले से अगर विल है तो उसके आगे सिंपली बी लगा दें, तो दैट्स ऑल राइट। नहीं, वो फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, यानी विल या शैल जो है वो शुरू में आया होगा, तो उसको भी आपने पैसिव करते वक्त विल या शैल को शुरू में लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है। ठीक है, यानी विल या शैल शुरू में आ जाएगा स्टार्ट पे पैसिव में,
फिर आपने सब्जेक्ट यानी जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया है, और फिर उसके बाद आपने बी लगाना है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के आपने आगे लिख देना। तो मैं जो है वो आपको एक जो है वो सेंटेंस जो है वो दे देता हूँ फ्यूचर का, ताकि आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें। He will not type this letter. He will not type this letter. इसको ज़रा काइंडली चेंज कीजिएगा। He will not type this letter. चूंकि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा जब इसको पैसिव में चेंज करना है। He will not type this letter. जी कासिम रजा ने ठीक किया है। द लेटर नहीं, दिस लेटर करना है आपने, दिस लेटर की बात हुई है। और असरा बतूल ने बिल्कुल ठीक किया, दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हिम। ठीक है, तो बकाया क्या कर रहे हैं भाई? वाजिद आपका भी ठीक है। दिस लेटर विल तहरीम, दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड। टाइप्ड के स्पेलिंग गलत है लेकिन ठीक है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है। बाय हिम आएगा भाई, क्योंकि अस नहीं आ सकता, इसलिए कि वी नहीं आया हुआ उसमें जो आपको मैंने सेंटेंस लिखवाया। जी जाने आलम आपका भी ठीक है, ठीक है। ईशा भट्ट का भी ठीक है। चले जी, अब आ गया आपके पास एक और जो है वो सेंटेंस लिखवाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। वाई विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? वाई विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम? कोशिश करें, खुद करें, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। और ये भी आपको बात बता दूं कि इसमें हेजिटेशन नहीं फील करनी चाहिए, माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता, सारे इधर ही आकर सीखते हैं। तो गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं, कम अज़ कम आपको अंदाज़ा तो होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो इसलिए सर सेंटेंस दोबारा बोलिएगा। जी बोल देता हूँ। वाई विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम? वाई विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम? अच्छा जी, फातिमा ने जो है वो किया है। कासिम रजा का ठीक है, वाई विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू, ठीक है। कासिम का ठीक है, फातिमा ने थोड़ी मिस्टेक की है, इसने वाई के बाद विल नहीं लगाया। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि डब्ल्यू एच वाले जितने भी सेंटेंस है इसके बाद जो अगला आता है वो हेल्पिंग वर्ब ही आता है, वो पैसिव हो या एक्टिव हो, दोनों फॉर्म में ऐसा ही होना है। तो फातिमा आप जो है वो करेक्शन कर लें। और असरा आपने वाई को किधर फेंका है बीच में से? वाई स्टार्ट पे आना है। वाई विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व? अच्छा जी वाजिद, वाई विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व आना है भाई, बी का यूज होना है इसमें, बी भी तो लगाना है ना। मैंने आपको बताया जिसमें हाली विल और शैल आएगा उसके बाद आपने बी ज़रूर लगाना है पैसिव करते वक्त, तो बी का कहीं तो यूज़ आना है, और वो आता है सब्जेक्ट के बाद। इसलिए प्रॉब्लम इसके अंदर सब्जेक्ट बन जाता है जो पहले ऑब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है। वाई विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू, ठीक है।
ठीक है जी, ये हो गया आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस पे। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी जो है वो पैसिव में यूज नहीं होता। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पैसिव में यूज नहीं होता, तो इस हवाले से आपकी इससे भी जान छूट गई। ठीक है जी, क्लियर होगा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता। आगे आ गया फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास आता है विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब। बकाया तो चेंजेस आपने वैसे ही करनी होती हैं, विल हैव और शैल हैव। तो इसमें आपने एक चीज़ का इजाफा कर देना है, जब आपने पैसिव करना है विल हैव बिन और शैल हैव बिन। ठीक है, उसी तरह से जैसे अभी आपने इसमें किया। अगर क्वेश्चन वाले आ जाएंगे तो विल जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर हैव और बिन, और उसके बाद जो है वो आपने थर्ड फॉर्म जो है वो लगानी है वर्ब की, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के आपने लिखना है। समझ आ गई है इस स्ट्रक्चर की? यानी ये मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये जो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का आपने बताया ना, तो आपकी वॉइस ठीक नहीं आई। क्या आपने बोला कि ये ये पास्ट इसका में नहीं होते? नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस जो है ये नहीं होते, उसमें पैसिव में नहीं होते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव में नहीं होते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव में नहीं होते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी पैसिव में नहीं होते, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी पैसिव में नहीं होते। इसके अलावा बकाया सारे होते हैं। ठीक है जी, तो मैं अब फ्यूचर परफेक्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब, इसमें मुस्तकबिल के अंदर काम को कंप्लीट शो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वही स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, या आपको बता रहा हूँ एक्टिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। विल हैव या शैल हैव, और फिर उसके बाद जो है वो आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब आपने इसका पैसिव करना है तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना देना है, और विल हैव और शैल हैव अगर है तो उसकी जगह पे विल हैव बिन और शैल हैव बिन लगा देना, और फिर वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना। ठीक है जी, ये आप समझ गए हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं सेंटेंस। यस सर, दे दें। लिखें जी, आई शैल हैव वन द मैच। आई शैल हैव वन द मैच। आई शैल हैव वन द मैच। I shall have won the match. The match will have been won by me. ठीक है, और वाजिद ने क्या था, मैच विल हैव बीन वन बाय मी। ठीक है, कासिम रज़ा ने शैल नहीं लगना भाई, मैच के साथ विल लगता है, आई और वी के साथ सिर्फ शैल आना है। असरा बतूल ने किया था मैच विल हैव बीन वन बाय मी। ठीक है, तहरीम फातिमा द मैच विल हैव बीन वन बाय मी। द मैच शैल, आपने भी शैल लगाया, कासिम शैल नहीं लगना, विल लगना है, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। सर इसमें है आ जाएगा? जी जी, है भी आएगा। द मैच है इसके है, ये सिंगुलर है मैच। तो फिर हैज़ आएगा, सॉरी। यस सर, ओके। अच्छा, मैं आपको ये बात इसमें प्रोमिनेंटली ज़रा बता दूं, सब लोग ज़रा रुकिएगा एक मिनट, कि इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आता है विल या शैल। और जब विल या शैल आ जाएगा तो फिर उसके आगे कोई पीछे जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों फॉर्म में हैव ही लगना है, हैज़ नहीं लगेगा। ये जहन में रख लीजिएगा। तो आज़म आप भी चेंज कर दीजिएगा भाई।
द मैच विल हैव बीन। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखिएगा। सर दोबारा रिपीट करिएगा, क्या बताया आपने? मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है विल या शैल, ठीक है। विल आए या शैल आए या पीछे से जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट, कोई सिंगल नेम या ज्यादा हो, कुछ भी हो, सबके साथ हैव आना, हैज नहीं आना। ठीक है जी, समझ गए आप? क्यों सर? क्या कह रहे हैं? सर इसलिए क्यों? कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जिनमें हाली हैज, मैं कहता जी वही बताने लगा हूँ आपको, मेरी बात सुन लीजिएगा, कि जिनमें सिर्फ विल या शैल के बगैर हैज या हैव आएगा ना, उसमें हमने इस तरह से चेंजेस करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे विल और शैल बेसिकली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, इसीलिए उसकी आगे जो है वो इस चेंज की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हैज़ या हैव क्या लगाएंगे। लिखें जी, विल ही हैव परचेज्ड द बुक्स, विल ही हैव परचेज्ड द बुक्स। फिर से रिपीट कर दूं, विल ही हैव परचेज्ड द बुक्स। विल द बुक्स ज़्यादा है, हैव बीन परचेज्ड बाय हिम, ठीक है जी। कासिम आपका भी ठीक है। किंजा, विल द बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय हिम, ठीक है, ओके। विल द बुक्स हैव बीन परचेज्ड, फातिमा का भी ठीक है। क्वेश्चन मार्क लिखा करें साथ, विल द बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय हिम, ठीक है। विल द बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय हिम, आयशा हाजा ठीक है आपका भी, ठीक है, ठीक है जी। आगे आपको मैंने बता दिया, इसके बाद जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी हो उसका पैसिव नहीं है, और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब आ जाते हैं हम कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस पे, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो यूं कह लें कि एक ऑर्डर पे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब भी पैसिव में किए जाते हैं तो उनके स्टार्ट पे हम लेट लगाते हैं। एक या दो सेंटेंस हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं जो इम्पेरेटिव दिए गए होते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव है, इसमें ऑर्डर दिया गया है? कोई आप में से बताएगा? वो तो सर आपने उसके साथ पैसिव करना है लेट तो लेट होगा। आना है। अगर एक्टिव में दिया तो आपको क्या पहचान होगी? वो तो पैसिव में लेट लगाना है, एक्टिव में तो लेट नहीं लगा होगा। एक्टिव में अगर है तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है? सर उसने ऑर्डर दिया होगा, कोई वो कम दिया होगा, हुक्म दिया मतलब होगा। पीछे वर्ड लिखा होगा कि आई ऑर्डर यू। सर नहीं सर, उसमें एक तो हाँ नहीं, एडवाइस जैसे कि होगी। मेरे लिए एक गिलास, मेरे लिए पानी लेके आओ एक गिलास। हम्म, उसमें ठीक है। ये प्लीज कौन या बात कर ओपन, रही है उसको? उसमें प्लीज या ओपन के वर्ड्स यूज होंगे। अच्छा, नहीं सर, ठीक है, प्लीज वो रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट आएगा, होती है। ऑर्डर में कोई और वर्ड था वो माइंड में नहीं आ रहा, प्लीज तो रिक्वेस्ट में आता है ना। चलें जी, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ और आइंदा आपको कभी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। ऐसे आप लोगों ने अच्छी कोशिश की है, ये जो आप लोगों ने चेंजेस बताई हैं ये भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होती। लेकिन जनरली 95% जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से।
तो जैसे मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ ओपन द डोर, अब ओपन ही इसके अंदर फंक्शन है, ओपन ही काम है, ओपन ही वर्ब है, इसके अंदर एक्शन है जो परफॉर्म किया जाना है। तो विंडो तो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। अब ओपन से वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो समझ लें कि ये क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जो भी कोई सेंटेंस, ब्रिंग द नोट्स, अब ब्रिंग जो है वो वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कोई आप अपने जहन में और भी सोच सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, पॉलिश माई शूज, अब उसमें पॉलिश करना ही एक्शन है बेसिकली, तो वो जो पॉलिश करना है, पॉलिश वही वर्ड जो है वो स्टार्ट पे आ गया है, वर्ब स्टार्ट पे आ गया है, तो उस फॉर्म में ये क्या है, एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी आपको। यस सर, क्लियर हो। यस सर। चलिए, अब ये देखें कि ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में करते हैं तो एक तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन उसके साथ हमने करना ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले हमने लेट लिखना होता है, सब्जेक्ट से पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाना होता है। यही एक सिंपली चेंज है जो करनी है, बी, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ, उसको चेंज करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आपको जो है वो देता हूँ एक दो सेंटेंस, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी ज़रूरी है। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो उन्होंने मतलब देने ही देने होते हैं बीच में, लास्ट में एक या दो लाजमी लेट वाले जो सेंटेंसेस है वो देंगे, इंपैरेटिव देंगे, जिनको आपने चेंज करना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है बर्न द कैंडल, पहले तो ये देखें कि बर्न इसके अंदर वर्ब है और कैंडल इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। एक तो आपने पहले जब पैसिव करना है लेट लगा लेना, लेट, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैंडल है, कैंडल को स्टार्ट सब्जेक्ट के तौर पर ले आए, लेट द कैंडल, और उसके बाद आपने क्या लगाना है, बी, बी, और फिर जो वर्ब है इसके अंदर बर्न है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, लेट द कैंडल बी बर्न्ट, थर्ड फॉर्म इसकी आएगी, तो लेट द कैंडल बी बर्न्ट। समझ आ गई है इसकी? सर दी लगाना, हर बार दी लगाना लाजमी? बच्चे एक बात मेरी सुन लें, मैंने एक रिसर्च थीसिस भी किया था इसके ऊपर, इसको बोलते हैं आर्टिकल। ये जो ए, एन और दी है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। इसके अंदर एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, ए और एन और दी, इसको डेफिनेट करने के लिए दी लगाया जाता है। पाकिस्तानी या इंडियन या जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, इवन इसके साथ साथ जो नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, एशियन ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो ग्रामर स्ट्रक्चर है और जो राइटिंग है, इवन आर्टिकल्स भी लोग लिख देते हैं, उनके अंदर भी जो ज़्यादातर कॉमन एरर पाई जाती है वो आर्टिकल एरर है। ठीक है, आर्टिकल हम प्रॉपर नहीं पुट कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल नहीं है, तो हम उसी सेंस में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो हम आर्टिकल मिस कर जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल लगाना ज़रूरी है। और आर्टिकल ये भी याद रखें, बच्चों को बाद बात कन्फ्यूजन हो जाती है कि आर्टिकल लगना कहाँ है। आर्टिकल हमेशा किसी नाउन से पहले लगता है, जो चीज़ कोई नाम हो ना, नाउन से पहले लगता है। और अगर वो चीज़ हो ऐसी जो प्रॉपर नाउन नहीं है, मतलब कॉमन नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन ये होते हैं, जैसे सियालकोट एक प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके साथ आपने दी नहीं लगाना होता, ये ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा जैसे कोई मैन आ गया, बॉय आ गया, कोई भी बॉय हो सकता है, कॉमन नाउन है, कोई गर्ल है, कॉमन नाउन है, तो उससे पहले आपने ए लगाना है या एन लगाना होता है अगर वो सिंगल है तो, और ज्यादा तो फिर दी लगाया जाता है उनके साथ। ठीक है, उनको पर्टिकुलर करने के लिए। मेरा ख्याल है बात की समझ आ गई होगी अब आपको। यस सर। इसलिए जो है वो दी यहाँ पे लगना ही लगना है। लेट द कैंडल, अब उसने द कैंडल किसी मखसूस कैंडल की बात की हुई है, तो डेफिनेटली आपने भी लगाना ही लगाना है। लेट द कैंडल बी बर्न्ट।
ठीक है, अब एक एक सेंटेंस आप खुद कीजिए। अनलॉक द ड्रॉर, अनलॉक द ड्रॉर। सर समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करें। अनलॉक द ड्रॉर, ड्रॉर नहीं आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो अनलॉक द डोर कर लें, एक ही बात है। अच्छा जी, लेट दी बी अनलॉक द ड्रॉर, किन्जा आपने गलत किया है, मैं आपकी करेक्शन करवा देता हूँ, जरा मुझे देख। लेट द ड्रॉर बी अनलॉक्ड, फातिमा आपका ठीक है। कासिम रजा लेट द ड्रॉर बी अनलॉक्ड, ये भी ठीक है। उसके बाद लेट द डोर बी ओपनड, ये भी ठीक है। वाजिद हुसैन ने लेट द डोर बी अनलॉक्ड, ये भी ठीक है। अनलॉक्ड और ओपन में फ़र्क है भाई। आलमदार लेट द डोर बी अनलॉक्ड, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है जी, आजम आपने भी ठीक किया। आयशा ख्वाजा आपका भी ठीक है। लेट द डोर बी अनलॉक्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए वो सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव थे, जिसमें ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे थे वो सेंटेंसेस जिसके अंदर रिक्वेस्ट की गई हो, जिसके अंदर प्लीज़ का वर्ड यूज़ किया गया हो, काइंडली का वर्ड यूज़ किया गया हो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या होते हैं, एक रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। तो उसमें जो भी है उसमें आपने आई का वर्ड यूज़ कर लेना। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, प्लीज़ टेल मी एन ओल्ड टेल, प्लीज़ टेल मी एन ओल्ड टेल, तो इसके अंदर आपने कहा लेना आई रिक्वेस्ट एन ओल्ड टेल। ऑब्जेक्ट को आप शुरू में ले आए, सिर्फ रिक्वेस्ट आपने लगाया शुरू में। एन ओल्ड टेल बी टोल्ड बाय यू, कि मुझे जो है वो एक पुरानी कहानी बताइएगा। फिर से आपको बता दूं कि जिसमें रिक्वेस्ट आ जाएगी, यानी प्लीज़ और रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं, इसको आपने जब पैसिव करना है तो आपने आई रिक्वेस्ट लगा देना है उसकी जगह पे। आई रिक्वेस्ट बकाया आपने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, और फिर उसके बाद बी लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो एक आपको देता हूँ, काइंडली डू मी अ फेवर, काइंडली डू मी अ फेवर, कीजिएगा इसको चेंज। काइंडली डू मी अ फेवर, काइंडली डू मी अ फेवर, करें इसको जरा चेंज। जी आयशा आपका भी ठीक है। रिक्वेस्ट अ फेवर बी डन टू मी, शाबाश, वेल डन। आई रिक्वेस्ट अ फेवर बी डन टू मी, मुझे पूछा जाना किन्जा अपने सॉरी असरा आपने यू लगा दिया, यू नहीं है, मी आना है। आई रिक्वेस्ट यू नहीं आएगा, रिक्वेस्ट अ फेवर बी डन बाय मी। बाय मी नहीं आएगा, टू मी आएगा इधर। ठीक है जी, वाजिद आपका भी ठीक है। जी ठीक हो गया। एक आप लोगों के लिए इम्तिहान है आज का, एक सेंटेंस, आई रिक्वेस्ट अ कप ऑफ टी,
आई रिक्वेस्ट अ कप ऑफ टी बी हैड। सेंटेंस नोट कीजिएगा जरा ध्यान से, ये पैसिव का बता रहा हूं। आई रिक्वेस्ट अ कप ऑफ टी बी हैड। आई रिक्वेस्ट अ कप ऑफ टी बी हैड, ये पैसिव का सेंटेंस बता रहा हूं, आपने इसको एक्टिव में चेंज करना है। आई रिक्वेस्ट अ कप ऑफ टी बी हैड, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है, ये पैसिव का है। जी वाजिद हुसैन ने क्या, काइंडली हैव अ कप ऑफ टी। किन्जा ने काइंडली हैव अ कप ऑफ टी। और बस दो ने किया अभी। आपको भी बताता हूँ भाई आपकी क्या गलती है इसमें। आयशा काइंडली हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है जी, ये जितने भी बच्चों ने किया है, बी नहीं आना भाई, अलमदार बी नहीं आना इसमें। अच्छा जी ठीक है, तो ये आपके कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी हो गए हैं। इसके अलावा और कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने देखा है कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पेपर में नहीं आते, तो इन्हीं की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं अभी आपको जो है वो एक एक्सरसाइज देता हूँ, साथ में मैं अपना जो है वो नंबर आपको बता रहा हूँ। आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करके भले आप रजिस्टर पे सॉल्व कर लें, इसको चेंज करने हैं जितने भी सेंटेंसेस अभी मैं लिखवाने लगा हूँ, तो इनको जो है वो चेंज कर दें, भले आप रजिस्टर पे करके जो है वो मुझे सेंड कर दें, या वर्ड फॉर्म में आप टाइप करके सेंड करना चाहते हैं वर्ड फाइल, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर जो है वो नोट कर लें, इस पर आपने सब ने अपनी अपनी जो है वो एक्सरसाइज जो भी आपको मैं देने लगा हूँ क्वेश्चन सेंटेंसेस, उनको आपने चेंज करके तो मुझे जो है वो रात 10 बजे से पहले पहले आपने सेंड करना है विद योर नेम्स। ठीक है, हर एक का अपना नाम साथ ज़रूर मेंशन किया हो ताकि मुझे पता हो आपके रिकॉर्ड का। तो पहले ये नंबर नोट कर लें। जी कर लिया नंबर नोट, ताकि आपको मैं एक्सरसाइज दे सकूं। चलें जी, नोट करें ज़रा सेंटेंसेस। तो ये भी आपने सेंटेंसेस ज़रा कंसंट्रेशन के साथ नोट करने हैं। मैं आप लोगों की नाम की लिस्ट भी देख रहा हूँ इधर से, ताकि मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना जो है वो रिस्पांस किस हवाले से आया है, किन लोगों को जो है वो मज़ीद जो है वो ज़रूरत है, और कौन लोग जो हैं वो इसमें काफ़ी हद तक परफेक्शन के करीब हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बच्चे बताया है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोशिश करें कि खुद करें। ठीक है, खुद करें। अगर आपको
फिर भी कोई मसला है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे खुद करें। गलती होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन करने की कोशिश खुद करना है, क्योंकि आपने खुद करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप पेपर के अंदर जो है वो इसको परफॉर्म कर सकें। तो सेंटेंस नोट कीजिएगा। नंबर 1 सेंटेंस है, वी वर प्लेइंग अ हॉकी मैच। वी वर प्लेइंग अ हॉकी मैच। अभी सिर्फ आपने सेंटेंसेस नोट करते जाना है, चेंज करके आपने बाद में मुझे सेंड कर देने हैं, ये जो मैंने नंबर आपको दिया इस पे। वी वर प्लेइंग अ हॉकी मैच। वी वर प्लेइंग अ हॉकी मैच, पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस, somebody has put out the light। 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 sentence number 3। sentence number 3 है, send the message। send the message। send the message। आगे आ गया सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। cricket is being played by the boys। सेंटेंस नंबर 5 है, बुक्स आर बॉट बाय हिम। 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 आगे आ गया क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6, by whom was this jug broken। by whom was this jug broken। by whom was this jug broken। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया सेंटेंस नंबर 7। several letters have been written। several letters have been written by the landlord। several letters have been written by the landlord। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। सेंटेंस नंबर 8 है, he will be greatly surprised। he will be greatly surprised if he is chosen। he will be greatly surprised
he will be greatly surprised if he is chosen. He will be greatly surprised if he is chosen. आगे आ गया जी, सेंटेंस नंबर 9 है, someone will serve refreshments. Someone will serve refreshments. Someone will serve. सर सर्व है या सर्व्ड है? Serve फर्स्ट फॉर्म है. Someone will serve refreshments. और आखिरी सेंटेंस है, दे मेक दीज आर्टिफिशियल फ्लावर्स. दे मेक दीज आर्टिफिशियल फ्लावर्स. They make these artificial flowers. सर ये रिपीट करना दोबारा. They make these artificial flowers. They make these artificial flowers. ठीक है जी, ये 10 सेंटेंसेस हैं जिनको आपने चेंज करके तो मुझे सेंड करना है. जो मैंने आपको नंबर बता दिया है, इस पे अपने नाम के साथ जो है वो आप लोग सेंड कर दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को कहाँ तक समझ आ गई है या किन किन पॉइंट्स को अभी मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है. जी, तो मेरा ख्याल है कि अभी उसके हवाले से तो हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है टेक्स्ट रीडिंग के हवाले से. तो अभी आपने अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है या कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. जी सर ये जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, जी जी, इन्हें एक्टिव के पैसिव में कन्वर्ट किया, वो दोबारा समझाना. अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है तो आई रिक्वेस्ट आ जाता है. ठीक है, बकाया वैसा ही होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जो है वो चेंज करते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने वर्ब की वैसे ही फॉर्म जो है वो थर्ड लगा देनी है. इसमें सर एक दो एग्जांपल दे दें आगे हमसे कन्वर्ट. बी भी लगना है, इसके वर्ब से पहले ना बी लगना होता है. ठीक है, वर्ब से पहले जो है वो बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर आगे जो है वो आपने टू मी जो है वो इसमें लगा देना. और कोई बात? सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोग बाय यूज नहीं करते, विद और टू का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके बारे में जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें. हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक किया है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम जो है वो बाय यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, ये एक समझ लें कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका इसमें से मिसिंग है. चलें इसके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ना. इसमें जो है वो ऐसा होता है बेसिकली कि जो थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव फॉर्म जो है प्रोड्यूस कर देता है. एडजेक्टिव होता है जो किसी सब्जेक्ट की
क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं अगर देखा जाए तो। उस तरह से कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे है हिज एटीट्यूड अनॉयड मी, हिज एटीट्यूड अनॉयड मी। अब आई वॉज अनॉयड, इस सूरत हाल में ऐसा होता है कि हम एट लगा देते हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न इंग्लिश के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं किया जाता, अगर आप बाय भी लगा देंगे तो वो किसी तौर पर वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन चूंकि टू दी पॉइंट रहना है, चूंकि कुछ हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एग्जामिनर भी हैं जो इस बात को नोट करते हैं कि नहीं भाई जो कहा गया है ना, हालांकि जदीद लिंग्विस्टिक इस बात पे जोर देती है कि ग्रामर जो है वो होती वैसे प्रेस्क्रिप्टिव है लेकिन डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, लेकिन ग्रामेरियन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, जो रूल्स हैं वो एज सच ही फॉलो होने चाहिए। तो उसी सेंस में कुछ लोग अभी भी जो है वो इस चीज़ को ट्रेडिशनली लेते हैं, तो जारी बात है हम कुछ हद तक उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी जो सूरत हाल होती है उसमें कोशिश किया जाता है, कोशिश की जाती है कि फिर जो है वो थर्ड फॉर्म के बाद अगर जो है वो ना बाय लगाएं तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। आई वॉज अनॉयड एट हिज एटीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से एक है हिज लॉफ्टी शॉट्स एक्साइटेड द क्राउड, तो अगर आप वैसे करते तो आप बाय लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन बाद वक़्त ऐसे भी होता है द क्राउड वॉज एक्साइटेड, और बाय भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, बाय लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, बाय या एट दोनों लग सकते हैं। द क्राउड वॉज एक्साइटेड एट हिज लॉफ्टी शॉट्स, यानी उसने जो उम्दा शानदार छक्के लगाए हैं ना उस पर क्राउड बहुत शोर मचाया है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड, इसी तरह से सेंटेंस है लिजर्ड फ्राइटन हर, यानी छिपकली ने उसको खौफजदा कर दिया, आप लोग बेहतर जानते होंगे। शी इज़ फ्राइटेंड, ऑफ लिजर्ड भी आप कर सकते हैं और बाय लिजर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ऑफ लिजर्ड करें। इसके हवाले से कोई उस तरह से जो उसके ना हार्ड एंड फास्ट रूल के ये चीज़ आ जाएगी तो आपने बाय लगाना है और ये चीज़ आ जाएगी तो आपने जो है वो ऑफ लगाना है, और ये चीज़ इस तरह से ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता कुछ ग्रामेरियन इसको जो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बेस पे वो आप लोगों के कोई मार्क्स जो है वो डिडक्ट करेंगे, ठीक है जी। और कुछ, बल्कि बेहतर है आप बाय लगाएं, क्योंकि एट ऑफ ये प्रपोजिशन जब आती हैं ये बड़े ध्यान से लगानी पड़ती हैं, किसके साथ एट आता है, किसके साथ ऑफ आता है, किसके साथ जो है वो ऑन आता है, किसके साथ इनटू आता है, किसके साथ टू आता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी निस्बत बेहतर है कि आप इसको बाय में ही लगा के तो चेंज करें, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा जी। क्लियर है? यस सर। जी सर क्लियर है। चलें जी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। सर अरबिक वाले आगे हुए हैं तो मैं फिर उन्हें दावत दे देता हूँ, आप जो है वो अरबिक की क्लास जो है वो अटेंड कर लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।